और भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर में सूर्य किरण का एरोबेटिक शो का प्रदर्शन किया है और इस दौरान जैसलमेर का आसमान सूर्य किरण विमानों की तेज गड़गड़ाहट और रंगों से रंग गया। जैसलमेर के आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य। सूर्य किरण ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। सूर्य किरण का तेज देख थर्रा उठा दुश्मन। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे जैसलमेर के आसमान पर सोमवार को वायुसेना के जाबाजों ने अखिल भारतीय एयर जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सूर्य किरण एरोबेटिक शो के माध्यम से शौर्य और पराक्रम का साहसिक प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित डेडांसर मैदान में आयोजित हुए सूर्य किरण एरोबेटिक शो के तहत वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। इन प्रदर्शनों को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। हवा में अलग अलग तरह के करतबों ने सभी को पलके नहीं झपकने पर मजबूर कर दिया। चीन के 9 विमानों ने आसमान में एरोबैटिक का प्रदर्शन किया और हमारा हर बार मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भारत के अलग अलग दिशाओं में जाकर देश के जो युवा हैं उनको जागरूक करें और प्रेरित करें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का। भारतीय वायुसेना के हर पायलट बहुत ट्रेनिंग के बाद और बहुत ही प्रैक्टिस के बाद काबिल बनते हैं कि इस तरह का एरोबैटिक डिस्प्ले दर्शा सकें। तो ये दिखाता है हमारे पायलट्स का और हमारी पूरी की पूरी आर्म्ड फोर्सेस का जोश और जो उनकी कार्यकुशलता है, ये इसी को दर्शाता है। सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम ने पहली बार जैसलमेर के डेडांसर मैदान के ऊपर हैरतअंगेज करतब दिखाए। विमानों ने एंट्री करने के दौरान आसमान में तिरंगा बनाया। वायुसेना स्टेशन से सूर्य किरण के 9 हॉक विमानों ने उड़ान भरी। 3-3 के सेट से एक के बाद एक उड़ान भरते हुए विमानों ने आसमान में धुएं से तिरंगा बनाया। यूथ को डेडिकेट करते हुए वाई फॉर्मेशन बनाई। ग्रुप कैप्टन GS ढिल्लों ने टीम को कमांड किया। सूर्य किरण टीम एक 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है, यानी कि इस टीम में 9 विमान हैं। और गर्व की बात तो ये है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में इस तरह की 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम केवल भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ही है। तो 9 विमान हैं, 9 विमान में उड़ान भरते हैं हमारे 9 पायलट। आपको बता दें कि 1996 में सूर्य किरण की स्थापना की गई। ये टीम इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक प्रदर्शनी टीम का हिस्सा है। इसमें पायलट के साथ ही फ्लाइट कमांडर, एक प्रशासक और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं। ये टीम कर्नाटक के बीदर एयरफोर्स स्टेशन पर स्थित है। इस टीम में 13 पायलट हैं, जिनमें 9 फाइटर जेट के साथ उड़ान भरते हैं। ये टीम अब तक देश के कई हिस्सों में एयर शो के जरिए हवाई करतब दिखा चुकी है। सूर्य किरण टीम ने पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 15 सितंबर 1996 को कोयम्बटूर में वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में किया। हालांकि 2010 में ये बंद हो गया, लेकिन 2017 में इसे फिर से शुरू किया गया। उत्तराखंड में आ रहे छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप से पहले की चेतावनी हो सकते हैं, जिससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। वैज्ञानिक ये जानने के प्रयास में जुटे हैं कि हिमालयन में इसका वीक जोन कहां पर है और कहां पर धरती के अंदर ज्यादा दबाव बन रहा है। एक रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसी 14 सितंबर को पिथौरागढ़ में भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 6 मार्च को भी पिथौरागढ़ में भूकंप आया था। उत्तरकाशी और चमोली में भी लगातार छोटे छोटे भूकंप रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक इस साल अभी तक उत्तराखंड में 29 बार धरती डोल चुकी है। भूकंप की ये घटनाएं अधिकतर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में रिकॉर्ड की गई है। भूकंप के हल्के झटकों ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है।
कि अगर छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं तो कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। इसका कारण ये होता है कि जब दबाव बढ़ जाता है तो अर्थक्वेक के जमीन के अंदर कुछ माइक्रो क्रैक पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे अर्थक्वेक आते हैं। बट जैसे ही माइक्रो अर्थक्वेक पैदा होते हैं, जो थोड़ा पानी अवेलेबल है 2% 5% वहाँ पर, वो उस फ्रैक्चर्स को भरने लगता है। तो उसकी वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ तो है फिर से वापस आ जाती है और वो छोटे अर्थक्वेक फिर रुक जाते हैं और फिर सडनली बड़ा अर्थक्वेक आता है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का कहना है कि उत्तराखंड मेन सेंट्रल ट्रस्ट जोन है। ये जमीन के अंदर ऐसा क्षेत्र है जहां से सबसे अधिक भूकंपीय एनर्जी रिलीज होती है और यही भूकंप का कारण बनता है। उत्तराखंड में छोटे छोटे भूकंप धरती के अंदर बन रहे दबाव का संकेत दे रहे हैं, जो कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं। अब ये पता करने की कोशिश हो रही है कि दबाव वाला वो जोन कहाँ हो सकता है। उत्तराखंड में पिछले 100 साल में बहुत कम भूकंप आए हैं। तो ये हमेशा हमारे वैज्ञानिक इसी पर अध्ययन करते हैं कि अगर ये इस 100 साल में इतने भूकंप नहीं आए तो आगामी दिन में, मतलब आगे वाले 10 साल में ऐसे भूकंप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। उत्तराखंड के 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ इस लिहाज से बेहद संवेदनशील है क्योंकि ये जिले मेन सेंट्रल ट्रस्ट जोन के ठीक ऊपर है। ये भी एक कारण है कि उत्तराखंड में इस साल रिकॉर्ड किए गए 29 भूकंप में से 25 से ज्यादा भूकंप का केंद्र यही तीनों जिले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अलीगढ़ में बेहद चौंकाने वाला एक मामला सामने आया जब एक दरोगा कोर्ट में हुए अपने अपमान से आहत होकर रेल की पटरी पर खुदकुशी के लिए बैठ गया। हालांकि उसके साथियों ने दरोगा को समझाया, बुझाया, वहां से उठाया और अपने साथ लेकर गए। आखिर दरोगा ने किस पर लगाया है कोर्ट में अपनी इंसल्ट करने का आरोप? देखिए जरा ये रिपोर्ट। दरोगा ने की सुसाइड की कोशिश। रेलवे पटरी से दरोगा को उठाकर लाए। कोर्ट में बदसलूकी का लगाया आरोप। शाम 5 से रात 10 बजे तक कोर्ट में खड़ा रखा। पन्ना देवी में तैनात एसआई सचिन कुमार ने रेलवे पटरी पर जाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। थाने के इंस्पेक्टर और क्राइम इंस्पेक्टर और तमाम अधिकारियों ने जाकर दरोगा को रेलवे पटरी से उठाया और समझा बुझाकर ले गए। अलीगढ़ में बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरोगा सचिन कुमार सुसाइड करने की नीयत से रेल की पटरी पर बैठ गए। गनीमत रही कि वक्त रहते इस बात की भनक पुलिस विभाग में लग गई। फिर क्या था, इंस्पेक्टर, एसआई और दूसरे पुलिस वाले रात में जा पहुंचे दारोगा साहब को मनाने के लिए। दारोगा सचिन कुमार ने कोर्ट में बदसलूकी का आरोप लगाया है। दारोगा का कहना है कि उनके साथ अपराधी की तरह बर्ताव किया गया। बाइक चोर गैंग के 5 बदमाशों को जज के सामने पेश किया गया था। इसी दौरान उनके साथ अभद्रता हुई। सर मैं आज एफआईआर नंबर 684 मुलजिम लेके गया था सर। सर श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब ने सर श्रीमान अभिषेक त्रिपाठी जी गया कोर्ट न्यायालय में सर वहाँ मुझसे सर उनसे 5 मुलजिम थे सर, उनसे सर 7 बाइकें बरामद थी सर। उसके बाद उन्होंने सर मुझे 5 बजे से लेकर सर 10 बजे तक मुझे अपनी कोर्ट में खड़ा करके रखा। आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल दारोगा सचिन कुमार का आरोप है कि बाइक चोर गैंग के 5 आरोपियों को जज के सामने पेश किया गया था, लेकिन जज ने उनके साथ ही ऐसा बर्ताव किया जैसे वो भी चोर हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कोर्ट में बाइक चोरों के साथ दारोगा सचिन कुमार को भी खड़ा रखा गया। सचिन कुमार का आरोप है कि हर 10 मिनट बाद जज उन्हें अपने रेस्ट हाउस में बुलाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे। सर हर 10 मिनट बाद अपने चैम्बर में बुलाते थे, हर बार गाली गलौज करते, हर बार मुझे धमकाते, हर बार मुझे प्रेशर बनाते कि तुमने पकड़ के कैसे ली। मैंने बताया सर इनसे 7 बाइकें बरामद है, कार्ड्स के पार्ट बरामद है, सबका आपराधिक इतिहास है। सर हर बार मुझे धमकाया सर। मैंने कई बार कहा कि सर इनका रिमांड होना है, तो रिमांड तो क्या नहीं सर, और ऊपर से प्रेशराइज बना लेंगे सर, सारी मर्यादाएं पार कर दी सर। दारोगा सचिन कुमार का आरोप है कि मजिस्ट्रेट ने केबिन में बुलाकर दारोगा से कहा कि तुम लोग मुस्लिम लड़कों को फर्जी तरीके से पकड़ कर लाए हो।
कल से अब तक बाइक चोर गैंग के 5 आरोपियों के रिमांड जज ने स्वीकार नहीं की है। रात में रेलवे पटरी पर बैठे दारोगा सचिन कुमार को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें समझा बुझाकर रेल की पटरी से उठाकर लेकर आए। मुझे इतना धमकाया सर, मैं सर प्रस्ता के आया हूँ यहाँ। नहीं सर, मैं नहीं, मुझे जाना ही नहीं है सर। नहीं सर, मुझे जाना ही नहीं है। मुझे नहीं कराना है सर। काफी देर से हम लोग नहीं सर, मुझे जाना नहीं है सर। पीड़ित दारोगा सचिन कुमार ने थाना इंस्पेक्टर के सामने सभी आरोपों को लिखित में दिया है। वहीं एसपी सिटी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। बन्ना देवी थाना पुलिस और रिमांड जुनाइल मजिस्ट्रेट के बीच का मामला है। मामले में अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसपी सिटी से बात हुई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामला प्रकाश में आया है, जांच की जा रही है और जो भी सामने आएगा उस पे बताया जाएगा कि अग्रिम आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इंस्पेक्टर और दरोगा इस वक्त भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश है और अपनी बात को रख रहे हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह।